वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अर्थमेटिक्स से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इनमें पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो जब हमें संख्या सिंपल वाली दी होती है तो हम देखकर समझ लेते हैं कि वो संख्या कौन सी बड़ी है। लेकिन जब आपका संख्या स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो या क्यूब रूट के फॉर्म में हो या फोर्थ रूट के फॉर्म में हो, मतलब एंड तक का आपका कोई भी क्यूब रूट हो सकता है, चाहे उसमें फोर्थ रूट हो या फिफ्थ रूट हो, के अंदर अगर कोई फॉर्म नंबर संख्या दी है तो हमें इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है इसकी संख्या पता लगाने के लिए इसका सबसे सिंपल तरीका ये है। पहला क्वेश्चन फर्स्ट का, स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 3, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। तो हम क्या करते हैं, जब ये स्क्वायर रूट है तो इसमें दो, स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसमें दो छिपा है और इसमें तीन, तो हमें इन दोनों के बीच का एलसीएम निकालना होता है। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो इस तरीके से हमें 2 और 3 का एलसीएम ले लिया और एक बार इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक बार इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा, जैसे ये दिया हुआ 2 और इसके स्क्वायर रूट, ये जो है स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड एलसीएम में देंगे तो आ जाएगा 3। तो जब एलसीएम में जब देंगे तो ये 2 की पावर क्यूब हो जाएगा। जितना भाग देने पे जो आएगा वो पावर में जाएगा और यहाँ पे जो एलसीएम वाला हिस्सा है वो यहाँ लिखेंगे इसके अंदर। और इस तरीके से आपकी जो वैल्यू आई 2 की पावर क्यूब की वैल्यू होती है 8। अब इसी तरीके से ये देखेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम यहाँ पे इसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम जो है वो 6 है। तो 3 का जब डिवाइड इसमें करेंगे तो आएगा 3 2 जा 6, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से इसको सिंपल करने पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अभी तक आपको देख कर नहीं पता चल रहा था कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हमें यहाँ पे पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा, दोनों का जब एलसीएम सेम है ये, तो देखिए आपको इसमें से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, आपको 8 और 9 देखना है कि कौन बड़ा है। 9 आपका बड़ा है इसलिए इज ग्रेटर देन ये हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है किसकी निकली हुई है, इसकी, तो इसके ठीक सामने ये वाली वैल्यू रखेंगे, क्यूब रूट 3 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 2। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर कभी स्क्वायर रूट के फॉर्म में कोई भी नंबर दिया है तो उसको हम इस तरीके से निकालते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये तरीका होता है निकालने का। तो अगर कोई नॉर्मल संख्या है तो हम देख के पता चल जाता है कि कौन संख्या बड़ी है। लेकिन जब आपका स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो या क्यूब रूट के फॉर्म में हो या फोर्थ रूट के फॉर्म में हो या फिफ्थ रूट के फॉर्म में हो एंड सो ऑन, इसी तरीके से संख्याएं बढ़ती जाएंगी। आपको पता करना है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये मेथड आपको अप्लाई करना है। अब सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड, अब ये है स्क्वायर रूट 3 और फोर्थ रूट 10। अब यहाँ पे ये है रूट जो है लेकिन फोर्थ का है। यहाँ पे इस ये जो है रूट जो है वो स्क्वायर का है, यहाँ पे जो रूट है वो फोर्थ का है। तो सीधे सीधे हमें इसका एलसीएम लेना है। 2 और 3, सबसे पहले हम इनके बीच का एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम। तो 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा, ये आया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर रूट है तो यानी कि स्क्वायर है तो इसमें इस 2 से भाग देंगे तो ये इसकी पावर 2 आएगी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 9। अब इसी तरह से इसका भी निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू जो है इसकी पावर होगी 1, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। अब दोनों को, ये आपकी दोनों का जो दोनों की जो वैल्यू है वो सेम रूट के फॉर्म में आ रही है। ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में था, ये फोर्थ रूट के फॉर्म में था। अब ये है दोनों ही फोर्थ रूट के फॉर्म में हो गया। अब हमें रूट से मतलब नहीं है, हमें इसके अंदर की वैल्यू से मतलब है। तो सिंपल सा देखना ही है कि इनमें से कौन बड़ा है। तो जाहिर सी बात है ये वाली संख्या बड़ी होगी जब रूट सेम है।
इन दोनों में से ये संख्या बड़ी है, क्योंकि हम संख्या को देख कर ही आप लगा सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। लेकिन आप ऐसे पता करने के लिए कह दिया जाए तो कौन बड़ा है, तो आप नहीं पता बता सकते कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखने में आपकी संख्या ये वाली बड़ी है, तो इसके ठीक सामने वाली इसकी वैल्यू जो है वो ये दी हुई है, और इसकी वैल्यू ये दी हुई है, इसके ठीक सामने ये है। तो इस तरीके से हम इसको इतना सा सिंपल ये मेथड अप्लाई करने से हमें स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू का पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है निकालने का। अब थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड। अब यहाँ पे है 4√5 या 3√4। आप इनका रूट नहीं निकाल सकते। अगर हम 5 का 4th रूट निकालें तो नहीं निकलेगा, और 4 का क्यूब रूट निकालेंगे तो भी नहीं निकलेगा। तो हमें इसकी डायरेक्ट संख्या तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको सिंपल सा आपको मेथड अप्लाई करना है और देख के पता चल जाएगा कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है। तो ऐसे नहीं पता चलेगा ये बड़ी है कि ये बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 3, 4 और 3 का एलसीएम, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। तो बारी बारी से वैल्यू निकालते हैं, पहले इसकी फिर इसकी। तो ये देखिए यहाँ पे 12 लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे क्योंकि इसका एलसीएम है 12, और इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12, ये 5 की पावर क्यूब। इस तरीके से आपका जो आ जाएगा 5 का क्यूब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 125। अब इसी तरह से इसका निकालेंगे ये। अब यहाँ पे इसका डिवाइड हम करेंगे, ये आया 3 4 12। तो यहाँ पे 4 3 12 पावर 3 लगी, इसका डिवाइड इसमें करेंगे 3 चौको 12, तो इसकी पावर 4 हो गई। अब आपका इसका निकालते हैं तो क्या होता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, और यहाँ पे 4 की पावर 4 है, तो 16 का स्क्वायर हुआ 256, तो ये हो गया 256। अब दोनों की वैल्यू किसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है। तो इस देख के हम बता सकते हैं कौन सी बड़ी है, ये इस ग्रेटर देन, ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इनमें से ठीक इसके सामने की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक इसके ये किसकी वैल्यू है, इसकी, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू ऐसे रख देंगे, ये आया। अब हम बता सकते हैं कि इनमें से किसकी वैल्यू बड़ी है, तो ये वाली संख्या बड़ी है, इस वाली की संख्या बड़ी है। अब फोर्थ क्वेश्चन, √6 और 4√8, दोनों का रूट हम नहीं निकाल सकते। दोनों का हम इसका 6 का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, ना ही हम 8 का 4th रूट निकाल सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम। तो इसमें भी 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। तो 3 ये आया, वैल्यू बारी बारी से निकालते हैं, तो ये हो गया 12। इसका पावर इसमें डिवाइड करेंगे, इसका क्यूब रूट से इसके एलसीएम वाले क्यूब रूट से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, तो ये हो गया 6 की पावर 4 हो जाएगी। और अब इस 6 की पावर 4 इसकी वैल्यू निकालेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आया, और 36 दो बार से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 18 में 3 जोड़ा तो 21, 3 6 जा 18, 18 का 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 6 9 2 1, तो ये आया 1296। तो इसकी वैल्यू जो आई 6 का पावर 4 की वैल्यू जो आई वो इतनी आई। अब इसी तरह से 8, मतलब 8 का 4th रूट की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरीके से, और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 3 जा 12, तो ये आ गया। इसकी वैल्यू निकालना है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हुआ, 8 8 जा 64, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48, 48 में 3 जोड़ा तो 51 हुआ, ये होगा 512। अब दोनों में से किसकी वैल्यू सेम है, इसकी ये वाली वैल्यू दोनों की
इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो ऊपर वाले की ज़्यादा है, तो 1296 इज़ ग्रेटर देन, इस तरीके से 512, ये दोनों बड़ी है। आप दोनों की वैल्यू सेम रख देते हो, ठीक सामने किसकी वैल्यू निकली है, अब इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो ये इसकी वैल्यू बड़ी है देख के। अब इतना सा हम सिंपल, इतना सा अगर हम ये मेथड अप्लाई करने के बाद हमें पता चल जाता है कि इन दोनों में से कौन संख्या बड़ी है। अब बात आती है फिफ्थ का, 3 का क्यूब और फोर्थ का दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 एंड 4 का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा 12, इसका हम करेंगे तो ये हो गया 3 4 ज़ा 12, तो इसका होगा 3 3 का 9, 9 9 81, तो इस तरीके से 81 आया इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू निकालते हैं, 4 3 ज़ा 12, तो इसके क्यूब रूट से, यानी कि इसका फोर्थ रूट जो है, इसके एलसीएम में जब डिवाइड करेंगे तो पावर 3 आएगा। यानी कि बारी बारी से हम इसके अंदर की जो वैल्यू होगी, हम एलसीएम डिवाइड करेंगे उतना ही पावर आएगा, जितना डिवाइड करने पे आएगा उतनी ही पावर आपको लगानी है। तो ये हो गया 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 64। दोनों में से बड़ी कौन है देख कर पता चल सकता है, ये 81 बड़ा है। अब इनमें से किसकी वैल्यू बड़ी है, ये किसकी वैल्यू है, क्यूब है, इसकी वैल्यू बड़ी है क्यूब रूट 3 की और फोर्थ रूट 4। ऐसे देखने में लगेगा ये बड़ा, लेकिन एक्चुअल में आपकी ये संख्या बड़ी है। तो ये से मेथड अप्लाई करने से आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है कौन सी संख्या बड़ी है। अब बात आती है ये निम्नलिखित संख्याओं के परिमाणों को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि इनको हमें अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर आपसे कहा जाए असेंडिंग ऑर्डर में, तब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अगर कहा जाए अवरोही क्रम में तो यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यानी कि आरोही क्रम को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, अवरोही क्रम को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो हम बारी बारी से निकालते हैं, क्यूब रूट 4 और फोर्थ रूट 5 और स्क्वायर रूट 3, इन तीनों का हमें क्या करना है, एलसीएम पहले लेंगे, 3 4 एंड 2, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, तीनों का एलसीएम लेने पे 12 आएगा, तो 12 आएगा, ये 3 3 4 ज़ा 3 चौका 12, ये आया। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 256 आया। इसी तरह से इसकी भी निकालेंगे, 4 3 12, तो ये हो गया 125, इसका क्यूब करने पे इसका निकालते हैं, इसको 3 का स्क्वायर रूट का निकालते हैं, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू निकालते हैं, तो हो जाएगा 2 6 12, यानी कि ये स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 12, 3 की पावर 6, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी कि ये हो गया 3 3 3 3 3 3 3 3, 3 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, 3 त्रिका 9, इसको 9, इसको 9, तो 9 9 81 और फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 72, तो ये हो गया 7 2 9। अब आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है सबसे। तो हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटी संख्या सबसे पहले और फिर
बढ़ते क्रम में लगाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, तो यानी कि ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, तो ये वाली को पहले लिखेंगे 729, फिर उसके बाद 256, फिर इसके बाद ये आया 125। अब ठीक इनके सामने इनकी वैल्यू रखते हैं, तो ये क्यूब स्क्वायर ये आ गया, फिर उसके बाद क्यूब रूट 4 का ये है स्क्वायर रूट 3 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट 4 का, क्यूब रूट 4 से बड़ा है, और फोर्थ रूट 5 से बड़ा है। यानी कि क्यूब रूट 4 जो है फोर्थ रूट 5 से बड़ा है, और अब क्यूब रूट स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 3 जो है वो इन दोनों से बड़ा है। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या, सिर्फ छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या ये हुई, तो बड़ी संख्या आपका क्रम क्या हुआ, ये वाली संख्या बड़ी हुई, फिर उसके बाद आपकी ये वाली आती है, फिर उसके बाद ये आती है। तो इस तरीके से हम संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। ये है अर्थमेटिक से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन सेकंड वाला क्या है, अब ये क्यूब रूट 2 और फोर्थ रूट 3 और क्यूब रूट 4। अब क्या करते हैं, इन ये 3 और 4 और ये 3 दोनों का सेम है, तो हम क्या करते हैं 3, 4 एंड 3 तीनों का एलसीएम जो आएगा वो 12 ही आएगा। तो सिंपल सा हम लेते हैं 12 लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम वाला नंबर इधर लिखेंगे। ये अब आपका 12th रूट हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालने पे 3 4 ज़ा 12, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 2 का 4 का मतलब हुआ 16, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हुआ, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, कुल मिला के इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ रूट 3 की वैल्यू निकालने के लिए आपको 12th रूट के हिसाब से लेना पड़ेगा। इसकी पावर कितनी आएगी, 4 3 12, तो ये 4 3 12 हो जाएगा, और ये 3 3 का 9 और 9 3 27, 3 का क्यूब हो गया 27। अब ये आपका 3 क्यूब रूट 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी भी वैल्यू 4, 3 4 ज़ा 12। अब 4 का स्क्वायर करते हैं तो हो 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे 16 इंटू 16 करेंगे 256, तो ये इसकी वैल्यू निकलेगी। अब तीनों में से बड़ा कौन है, तीनों में से बड़ा ये हुआ, सबसे पहले ये बड़ा हुआ, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 256 इज ग्रेटर देन 12th रूट 27 और 12th रूट 16। तो इसकी वैल्यू जो हुई वो क्यूब रूट 4 की हुई, फिर उसके बाद आई आपकी फोर्थ रूट 3 की, फिर उसके बाद आई 3 रूट 2, 3 मतलब क्यूब रूट 2। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि संख्याओं को कैसे हम बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लगा सकते हैं। जब हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या पता चल जाती है तो संख्याओं को हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लगा सकते हैं, जिस क्रम में बोला गया उस क्रम में लगाएंगे। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, फोर्थ रूट 10 क्यूब रूट 6 और ये हो गया स्क्वायर रूट 3, 4 3 एंड 2, इसका एलसीएम जो आया वो आएगा 12 ही। इसका भी हम करते हैं, तो ये हो गया 4 3 12 10 की पावर क्यूब। अब ये आ गया 1000 आ गया। इसी तरह से इसकी निकालेंगे 3 4 ज़ा 12। अब इसकी वैल्यू निकालने पे 6 की पावर 36 है और इसकी 36 है, तो ये हो गया 6 6 ज़ा 36, 3 6 3 ज़ा 18 21, फिर 3 6 ज़ा 18 1, 3 3 ज़ा 9 1 10,
6 9 2 1296। तो 6 की पावर 4 की वैल्यू होगी 1296। अब इसी तरह से इसकी निकालते हैं। तो बारी बारी से ऐसे एलसीएम को सॉल्व करते जाते हैं। इसका है, इसका ये है स्क्वायर रूट 3। तो यानी कि यहाँ पे 2 है तो 2 का डिवाइड 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 से 3 2 6 12। अब 3 की पावर 6 का मतलब हो गया 9 9। तो ये हो गया 9 81 और ये 9 9 1 कम 9 9 72 7 2 9 7 2 9 आ गया। अब इनमें से बड़ी संख्या कौन सी हुई? ये वाली बड़ी हुई। तो ये आ गया 1296 इज ग्रेटर देन इससे 12th रूट 1000 से और 12th रूट 729 से। ये इससे ऐसे बारी से बड़ी हुआ। हमें अवरोही क्रम में लगाना है, इसलिए हम सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले ले रहे हैं, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। अगर आरोही क्रम में बोलता तो हम सबसे छोटी संख्या पहले लेते, फिर हम उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको हम क्रम में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है? ये इसकी वैल्यू है क्यूब रूट 6 की, और ये किसकी वैल्यू है? 4th रूट 10 की, और ये जो है किसकी वैल्यू है? स्क्वायर रूट 3 की। तो इस तरीके से हम संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपका करणी के क्रम में अगर क्वेश्चन होता है तो हम एलसीएम लेने के बाद इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये मेथड अप्लाई करने से हम बड़ी आसानी से क्रम में संख्याओं को लगा सकते हैं, या हम बड़ी संख्या छोटी संख्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस वाले टर्म्स को इस फॉर्म में जब लाएंगे तभी आपका a और b की वैल्यू निकलेगी। तो √3 - 1 √3 + 1 a प्लस b √3 ये दिया हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे वाले टर्म्स का हम इसके हार का परिमेयीकरण करते हैं। हार का परिमेयीकरण करने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? √3 - 1 √3 + 1। तो यहाँ पे √3 - 1 और √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके जस्ट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा a प्लस b √3। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आया। इस तरीके से आपका आ गया। अब a माइनस बी के होल का फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस 2ab। तो ये 2 √3 हो गया, और ये 2 हो जाएगा सिंपल करने पे a प्लस b √3। अब ये 4 हो जाएगा, माइनस 2 √3 अपॉन 2 a प्लस b √3। डिवाइड करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, ये √3 हो जाएगा, a प्लस b √3। तो सिंपल करने पे आपका ये आया, फाइनल टर्म्स ये आया। इस तरीके से दोनों को कंपैरिजन कर देते हैं, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 2 है, और b की वैल्यू जो है ये √3 दिया, यहाँ पे भी √3 दिया, यहाँ पे b की वैल्यू हो गई -1। तो ये दिया हुआ है a और b की जो वैल्यू निकली वो ये निकली, ये इसका आंसर आएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है 5 + 2 √3 7 + 4 √3 a प्लस b √3। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको यही मेथड अप्लाई करना है जिस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब इस वाले टर्म्स को यही टर्म्स में लाना है।
जब आप ये टर्म्स ले आएंगे तो आपका ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 7 - 4√3, 7 - 4√3, a प्लस b√3। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये अलग टर्म्स में, ये अलग टर्म्स में, आपको सीधे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? 7 × 5 = 35 प्लस 7 × 2 = 14√3 माइनस 4 × 5 = 20√3 माइनस 4 × 2 = 8 × 3, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 4 × 2 = 8 हो गया, और ये हो गया 5 × 4 = 20√3। इस तरीके से सॉल्व हुआ। ये a + b, a - b फॉर्मूला है, इसलिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हुआ। 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48। इस 4√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 48 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हुआ, 16 आया, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। इस तरीके से आ जाएगा a प्लस b√3। सॉल्व कर लेते हैं। 35, अब 4√3 माइनस 20√3 दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -6√3 आएगा, और ये 8 × 3 = 24 आ गया, और ये 1 हो जाएगा a प्लस b√3। अब 35 में से -24 जब घटाएंगे तो आपका ये आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, -6√3 a प्लस b√3। अब देखिए आपका यही फॉर्म आ गया। दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो a की जगह वैल्यू है, a की जगह है आपकी, a की जो वैल्यू है वो 11 है, और b की जो वैल्यू है वो -6 है। कंपेयर करने पे तो इसकी वैल्यू जो आई a = 11, b = -6। तो इस तरीके से अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।